हेलो स्टूडेंट्स, ये माइक्रो लेसन प्लान आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जीव विज्ञान का है, बायोलॉजिकल साइंस का है और व्याख्यान कौशल का है, एक्सप्लेनिंग स्किल का। इसका टॉपिक है मानव हृदय। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी के व्याख्यान कौशल का प्लान कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है और उसको कैसे पढ़ाया जाता है क्लास में। तो आप जिस किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के हों, टीचिंग कोर्स के हों, बीटीसी, बीएड, ईटीटी, एनटीटी, जो भी आपका कोर्स चल रहा हो, सब में आपको काम करेगा। पूरा समझना है तो बस एक ही काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना किसी स्किप किए हुए। तो चलते हैं फिर आगे। और भी आपके सभी विषयों के वीडियो, बहुत से कोर्स के वीडियो, अनेक थ्योरी, प्ले लिस्ट में जाके सब कुछ ढूंढिए। बहुत कुछ है आपके लिए और बहुत सरल भाषा में दिया गया है। तो चलिए व्याख्यान कौशल के अंतर्गत देखते हैं हम व्याख्यान कौशल क्या होता है। ये एक्सप्लेनिंग मेथड होता है। तो इसमें प्लान तो इसी तरह से सबके बने हुए होंगे ही। डेट लिखना है, स्किल का लिखना है, कालांश, क्लास कौन सी है और टॉपिक आपका क्या है, मानव हृदय। और इसका जो टाइम होता है वो 6 मिनट पढ़ाने का होता है। तो चलते हैं, एक नजर डालिए कि प्लान कैसे बना हुआ है और उसके बाद फिर देखते हैं कि प्लान को बनाना कैसे है। तो इस तरह से ये पूरा पेज का प्लान बना हुआ है। अब इसको बनाना कैसे है और इसका तरीका क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स इसके घटक होते हैं। घटक का मतलब है कि एक हमारे वो नियम होते हैं जिन नियमों के माध्यम से हम प्लान बनाते हैं और पढ़ाते हैं और एक सफल टीचर के रूप में प्यूपिल टीचर को तैयार करते हैं। तो इसमें क्या करना है, विन्यास प्रेरणा का होता है, भाषा का स्तर होता है, विचारों की तारतम्यता होती है, शब्दों का उच्चारण, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, अंतः क्रिया में परिवर्तन, वाणी की तीव्रता, पाठ की गति, वाणी में विविधता, पाठ का सारांश। ये जो नियम लिखे हुए हैं इनको अभी पूरा और खुल के व्याख्या बताता हूं कि इनकी क्या क्या कैसे कैसे है। बस आप इनको एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इनको वीडियो को रोक के पॉज करके इनको एक जगह पर नोट कर लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं प्लान के बारे में। अभी तक समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन अब समझ आना शुरू होगा। अब देखिए, मानव हृदय पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। सामान्य हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो उत्तर आता है 72 टाइम, 72 बार। हृदय का आकार कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार जैसा। हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है? छात्र निरुत्तर। ये समस्यात्मक प्रश्न यहां पे है। अब इस समस्यात्मक प्रश्न का हम स्पष्टीकरण देंगे। अब यहां से देखिए, यह एक गुलाबी रंग का शंक्वाकार, अंदर से खोखला मांसल अंग होता है। यह अंग 4 चैम्बरों में विभाजित होता है। ऊपर की तरफ 2 चैम्बर को आर्टरिया और नीचे के 2 चैम्बरों को वेंट्रिकल कहा जाता है। एक दोहरी परत वाली झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, वह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। बाहरी परत के 3 लेयर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एनोकार्डियम। अब यहां तक आपने इतना इसको स्पष्टीकरण दे दिया। यहां से यहां तक इतना आपने स्पष्टीकरण दिया है, यहां से और यहां तक। अब जब इतना समझा दिया तो ये बनता है कि छात्रों की भी ज्ञान का परीक्षण किया जाए। तो फिर यहाँ पे बोध प्रश्न लिए जाते हैं, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। तो ये हृदय कितने चैम्बर में विभाजित है? छात्र यहां पर उत्तर देंगे, हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ये जो दोनों प्रश्न हैं ये इसी ऊपर वाले स्पष्टीकरण में से हैं और इनके उत्तर भी इन्हीं में समाहित हैं। तो बस इतना सा प्लान तैयार करना है। अब समझिएगा आगे की प्रक्रिया। अब देखिए, विन्यास प्रेरणा क्या होता है? विन्यास प्रेरणा का मतलब होता है उसको पूरा फैलाना।
फैलाने का मतलब है उसका फैलाव, स्पष्टीकरण, व्याख्या या खोलना, उसको थोड़ा सा फैला के विस्तृत करके बताना। भाषा का स्तर बालकों के अनुरूप है इसके अंदर। विचारों की तारतम्यता मतलब कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, वो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। शब्दों का उच्चारण बिल्कुल ठीक टीचर ने किया। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, कोई विशेष युक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन इसमें पूरा खोल के बता दिया गया है। तो और अंतः क्रिया में परिवर्तन, वाणी की तीव्रता रहेगी टीचर की, पाठ की गति भी सामान्य रही, वाणी में विविधता भी रही, और पाठ का सारांश भी दिया। जो मानव हृदय का सारांश था वो हमने दिया इसमें। तो ये जो 10 इस कंपोनेंट हैं इस स्किल के, ये 10 वो तरीके, वो रास्ते हैं जिन वो नियम हैं जिनके अनुसार ये पूरा प्लान बनाया जाना है और बनाया गया है। अभी आप ये देख रहे होंगे ये क्या है, मैं अभी ये भी आपको समझाता हूं। अब आपको प्लान समझ आ गया होगा, लेकिन अभी और समझ आएगा। मैं अभी एक बार और बताता हूं आपको। अब देखिएगा, इस पूरे प्लान के अंतर्गत सबसे पहले हमने 2 विकासात्मक प्रश्न किए हैं। इनको करने का कारण होता है कि पाठ का विकास, पाठ की गति, पाठ को गति देना या उस पॉइंट तक पहुंचना। सीधे सामान्य ऐसे नहीं होता कि आप मानव हृदय के बारे में डायरेक्ट जाके लेक्चर देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो नहीं करना होता है। छात्रों के स्तर के अनुरूप कुछ तरीके होते हैं, वैसे काम करना होगा। तो पहले छात्रों को वहां तक लेके आइए जिस पॉइंट पे आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में आपने पूछ लिया कि सामान्य हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हृदय का आकार कैसा होता है, ये उन्होंने जवाब दिया। हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया बच्चों के लिए। और फिर उन्होंने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है। तो स्पष्टीकरण के रूप में पूरा एक एक पॉइंट उसने खोल के बताया है जैसा। और ये स्पष्टीकरण आप कहाँ से लेंगे? स्पष्टीकरण के लिए जो बुक है उसका पूरा कंटेंट वहां पे दिया हुआ है, पूरी उसकी व्याख्या दी हुई है, उसी में से आपको यहाँ पे लेना है। ये कोई नया बाहर से कहीं आयात नहीं करना है। तो यह एक गुलाबी रंग का शंक्वाकार, अंदर से खोखला मांसल अंग होता है। और इसके लिए आप चाहें तो बोर्ड पर डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो चार्ट बना के आप उनको दिखा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का है, कोई टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर अगर कुछ ऐसा क्लास में है तो वहां पर उसके माध्यम से भी आप हार्ट का एक फिगर दिखा सकते हैं। यह अंग 4 चैम्बरों में विभाजित है। ऊपर की तरफ 2 चैम्बर को आर्टरिया और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है। एक दोहरी परत वाली झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, वह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। और बाहरी परत के 3 लेयर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एनोकार्डियम। बोध प्रश्न में फिर बच्चों से पूछा। अब ये बोध प्रश्न क्यों लिए गए कि इतना सारा हमने अब ये बताया है, क्या ये छात्रों की समझ में आया या नहीं? इससे ये क्लियर हो जाएगा हृदय कितने चैम्बर में विभाजित है, हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं। यहां छात्र जवाब देंगे। तो इतना प्लान अब यहाँ पूरी तरह आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 बार पूरा प्लान इसलिए समझाया कि बिना 2 बार समझाए हुए समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग है, कोई सामान्य लेसन नहीं है, न लेसन प्लान है। अब आप देख रहे होंगे कि ये है, बहुत देर से देख रहे हैं कि ये सब क्या लगा हुआ है। जो पहले मेरे वीडियो देख चुके हैं उनको पता होगा, लेकिन मैं दोबारा से फिर समझा दूं। ये प्यूपिल टीचर के बनाए हुए प्लान का एक मूल्यांकन होता है, जिसका एक रेटिंग स्केल होता है, जिसमें अगर 1, 2, 3 का पॉइंट है तो सामान्य है, 4, 5 का है तो उत्तम है, और 6, 7 का है तो सर्वोत्तम है। तो हमने किस किस कंपोनेंट को इसी प्लान के अंदर कितनी बार कहां कैसे यूज किया है। जैसे पहला वाला है विन्यास प्रेरणा का, तो इसको हमने 2 बार इधर यूज किया है। विचारों का स्तर, ये हमारे सभी प्रश्न में है और सभी कंटेंट में है, तो इसलिए हमने इसको 6 बार यूज किया है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 और एक ये 6 इसमें लगा। तो 2 का इसमें टिक लगाया और 6 का इसमें टिक लगाया। विचारों की तारतम्यता पूरी तरह है, तो ये 7 बार होगा। इधर प्रश्न जितने भी हैं हमारे उसके हिसाब से, तो इधर 7 में टिक किया तो ये हो गया। शब्दों का उच्चारण भी 4 है, 4 का मतलब उसको 4 बार ठीक किया है, तो हमने यहाँ पे 4 वाले कॉलम में लगा दिया। तो इसी तरह से ये इधर को जितनी बार कोई कंपोनेंट यूज हुआ है उसका हम टैली
इधर को लगा देते हैं। तो ये टैली लगाना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सभी कॉलेजों में, सभी यूनिवर्सिटीज में लगाए जाते हैं। जिनको वीडियो समझ आ गया है बहुत अच्छा है, ना समझ में आया हो इसी वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना तो फिर बनता है। और फिर मिलते हैं बायोलॉजी के दूसरे अगले स्किल के साथ। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, माइक्रो का भी है और मैक्रो का भी है, फिजिकल साइंस मैथ आदि सभी विषयों के लेसन प्लान है, वहां आराम से आप देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्लान के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।